बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई। चढ़ावा चोरी के आरोपी के घर पहुंची है पुलिस। टिन्नू यादव के घर पर पुलिस की दस्तक। टिन्नू के घर के पास लोगों से पूछताछ की गई है। तो टिन्नू यादव जो कि सबसे अहम किरदार बनकर इस चढ़ावा चोरी का हो रहा है और गिरफ्तार किया जा चुका है, अब उसके परिवारों से भी पूछताछ करने की शुरुआत हो चुकी है। परिवारों के पास क्या जानकारी है, क्या किसी तरह के फंड्स के और सुराग मिल सकते हैं। और यहां पर देखिए महिला पुलिस का भी ये पहुंचना, ये इस बात का सबूत है कि घर में जो महिलाएं होंगी उनसे भी पूछताछ हो सकती है। टिन्नू यादव की पत्नी जो कि शुरुआत में बिल्कुल भी पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और एक बार फिर से पुलिस यहां पहुंची है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, परिवार से भी पूछताछ की जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी जेल में हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सबूत भी सामने आए हैं। एसआईटी पड़ताल कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इन सबके बीच जो आरोपी हैं उनके परिवारों से भी आगे और पूछताछ होनी है, जिसको लेकर के पुलिस की टीम पहुंची है। हालांकि जैसा दिख रहा है कि घर का दरवाजा नहीं खोला गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आरोपियों के परिवारों से पूछताछ के लिए भी पुलिस पहुंची है, क्या जानकारी मिल रही है? पूछताछ शुरू हो गई है या वहां से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा इस मामले के जो पूरे सभी 8 आरोपी हैं, उन्हीं 8 आरोपियों के घर पर पुलिस की जो टीम है वो सुबह सुबह पहुंची है। सभी के घर पर दबिश दी जा रही है और जो परिवार के लोग घर के अंदर मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा घर की तलाशी भी ली जा रही है, चाहे वो अनुकल्प मिश्रा का घर हो, इसके अलावा वो टिन्नू का घर हो, मनीष यादव का घर हो। जितने भी तमाम 8 आरोपी हैं उनके घर पे पुलिस की जो टीम है वो पहुंची है और परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा घर की तलाशी भी ली जा रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरों के साथ हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो महिला पुलिस है उनको भी ले जाया गया है। तो जो टिन्नू यादव की पत्नी है उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पहले जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने साफ कहा था कि उनके पति बेकसूर हैं। पूछताछ में भी खास सहयोग नहीं कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए कल हम उनके घर पर पहुंचे थे, तब उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था, लेकिन ऊपर से इतना जरूर कहा कि उनको उनके पति को फंसाया जा रहा है। महिला पुलिस इसलिए पहुंची क्योंकि घर के अंदर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, इस वजह से महिला पुलिस की टीम भी पुलिस के साथ पहुंची है और जो घर के एक मेंबर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है इन लोगों के बारे में। बिल्कुल, और इन सब के बीच मनोज, क्या कुछ सवाल होंगे जो कि इनके परिवारों से पूछे जाएंगे? क्या और भी रकम छिपाए होने या जमीन जायदाद के जो है और सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसी वजह से पुलिस की टीम पहुंची है। घर की तलाशी ली जाएगी, घर के अंदर जो कागजात मौजूद होंगे उनको अपने कब्जे में लिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि करीब 80 लाख के आसपास जो कैश था वो 7 आरोपियों के घर से बरामद हुआ था, तो पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि और भी कैश हो सकता है। इसी वजह से एक साथ ही दबिश जो है सभी परिवारों के घर पर दी गई है। सभी आरोपियों के घर पे पुलिस की टीम पहुंची है और सुबह एक ही साथ पुलिस की टीम पहुंची है। तो अभी पुलिस की जो टीमें हैं वो अंदर मौजूद हैं, घर के अंदर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। बहुत शुक्रिया मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच के डील को हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और एक बार फिर दोनों एक दूसरे के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, जिससे डील खतरे में पड़ गई है। दरअसल 17 जून को फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप और 18 जून को ईरान में मसूद पेजेश्कियान ने डील पर दस्तखत किए थे। दावा युद्ध विराम का हुआ, लेकिन दोनों देश फिर से भिड़ गए हैं। डील के वक्त दावा किया गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट सबके लिए पूरी तरह से खुल गया है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अभी भी धमकी दे रहा है कि उससे पूछे बिना कोई जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान ने जो रूट तय किया है उसकी अनदेखी करने वाले जहाजों पर ईरानी सेना हमले भी कर रही है और इसी के बाद अमेरिका ने पलटवार किया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम टूट जाएगा, क्या युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा? क्या बारूदी कोहराम फिर मचने वाला है? क्या ईरान अमेरिका का युद्ध विराम टूटने वाला है? 10 दिन भी नहीं हुए कि अमेरिका और ईरान में बारूदी वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान पर बारूदी बौछार की, तो जवाब में ईरान ने भी अपने आसपास के मुल्कों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन दागे। युद्ध के नए दौर की वजह है 25 जून को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जहाज पर ईरान का हमला।
गुरुवार को हॉर्मुज से सिंगापुर के झंडे वाला जहाज एवर लवली गुजर रहा था, जिस पर ईरानी सेना ने ड्रोन से हमला कर दिया। दोनों देशों में 60 दिन के युद्ध विराम के समझौते के बाद हॉर्मुज में किसी जहाज पर यह पहला हमला था। हुआ कुछ यूं कि यह जहाज हॉर्मुज में ओमान तक के करीब से गुजर रहा था, जिस पर ईरान बिफर गया और इस पर एक साथ 4 ड्रोन दागे। अमेरिका के मुताबिक 3 ड्रोन तो नाकाम कर दिए गए, लेकिन एक ड्रोन जहाज से टकराने में कामयाब रहा। इस हमले के बाद ईरानी सेना ने चेतावनी भी जारी की, ये कहते हुए कि हॉर्मुज स्ट्रेट से उसकी इजाजत के बगैर गुजरना मना है। हॉर्मुज में ईरानी रूट की अनदेखी नामंजूर है। ऐसा करने पर नतीजे की जिम्मेदारी खुद जहाज की होगी। इस चेतावनी और जहाज पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा गर्म हो गया। उन्होंने इसे युद्ध विराम के समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन करार दिया। साथ ही ईरान को सबक सिखाने की चेतावनी भी दी। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. The US, you'll find out. Will the US respond? What is your message to When I Iran? respond, you're going to find out. ट्रंप ने जो कहा उसे अमेरिकी सेना ने किया। अमेरिकी एयरफोर्स के 6 एयरक्राफ्ट ने ईरान के 4 ठिकानों पर हमले किए। इनमें सिरिक के मिसाइल और ड्रोन गोदाम समेत रडार ठिकाने भी शामिल थे। अमेरिकी जमीन पर ईरानी ड्रोन हमले की बात कबूली है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर युद्ध विराम के समझौते तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। ईरान का दावा है कि समझौते के मुताबिक हॉर्मुज में आवाजाही का कंट्रोल उसके हाथ में है, जबकि अमेरिकी दावे के मुताबिक डील के बाद हॉर्मुज से आवाजाही पूरी तरह से फ्री है। ऐसे में हॉर्मुज की नाकेबंदी का खतरा एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। ईरान का दो टूक कहना है कि ये समुद्री रास्ता युद्ध से पहले की हालत में किसी कीमत पर नहीं खुलेगा। युद्ध से पहले हॉर्मुज के रास्ते पर हर रोज 100 जहाज गुजरते थे, जो युद्ध के दौरान 1 मार्च से 17 जून के बीच कम होकर 13 पर आ गए थे। 17 जून के युद्ध विराम समझौते के बाद हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ने फिर से रफ्तार पकड़ी थी। 24 जून को तो इस समुद्री गलियारे को 70 जहाजों ने पार किया। लेकिन अब हालिया वार पलटवार के बाद एक बार फिर से हॉर्मुज की डील खटाई में पड़ती दिख रही है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जनता के प्रदर्शन का आज 20वां दिन है। जनता अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही है तो सत्ताधारी पार्टी पीपीपी के विधायक जावेद भट्ट ने आंदोलनकारियों को खुली धमकी दी। चुनाव के बाद उन्हें सरेआम फांसी दी जाएगी, गोलियों से भून दिया जाएगा। पीओके में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 5 जून से इंटरनेट बंद है, खाने पीने की सप्लाई ठप है। पाकिस्तानी हुकूमत ने जब आंदोलनकारियों को आतंकी कहा तो अवामी एक्शन कमेटी ने करारा जवाब देते हुए चुनौती दी कि सिर्फ 1 घंटे के लिए इंटरनेट खोल दिया जाए और फिर दुनिया देख लेगी कि असली दहशतगर्द कौन है। तो देखिए, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल आतंकियों के हाथों मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना आम शहरियों पर जुल्म कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता सड़क पर उतरी हुई है, अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही है और बदले में उन्हें मिल रही है गोलियां। दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और इन सब के बावजूद पाकिस्तानी सेना का जुल्म यहां कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन कश्मीरी यहां पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बगावत का 20वां दिन है। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, 20वां दिन है और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद इंटरनेट पर वहां रोक है। इसके बावजूद वहां पर देखा जा रहा है कि लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शिवांक अब से थोड़ी देर में हमारे साथ पूरी अपडेट के साथ जुड़ने वाले हैं। इन सब के बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बॉर्डर पर कैसे सैकड़ों ट्रक खड़े हैं, वहां राशन की सप्लाई भी रोक दी गई है। तो न सिर्फ गोलियां मारी जा रही हैं, बल्कि लोगों के पेट पर लात भी मारी जा रही है। उन तक राशन पहुंचने से रोका जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो दूध की सप्लाई और खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई ना रोकने की अपील कर रहे हैं।
और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का असली चेहरा है। शिवांक हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांक, तस्वीरें जो देखी जा रही हैं इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर की जनता खड़ी हो गई है और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल चंदन, देखिए ये आज 20वां दिन है जब मतलब जनता लगातार जो पाकिस्तान से लगातार अपने देखिए हक मांग रही है, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है कि 20 दिन से लगातार उनके ऊपर या तो गोलियां चलाई जा रही या फिर उन्हें यह धमकाया जा रहा है कि चुनाव के बाद सभी को एक साथ फांसी के ऊपर लटका देंगे या फिर हम ना गोली मार देंगे। तो इस तरह की लगातार देखिए धमकियां मिल रही, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं और एक ही सुर में वो एक ही मांग कर रहे कि जब तक उनकी जो 38 मांगे हैं, यानी सस्ता आटा, सस्ता राशन और उसके अलावा जो 12 मतलब शरणार्थी वाली सीटें, जब तक वो नहीं हटेंगी तब तक वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। आज 20वां दिन है और 20वें दिन देखिए प्रदर्शन को ना कुचलने के लिए किया क्या जा रहा है कि पिछले 11 दिन से लगातार पीओके की जो मतलब राशन की ना सप्लाई है उसे पूरी तरह से ना कट ऑफ कर दिया गया है कि बॉर्डर के ऊपर ट्रकों को ना रोक दिया गया और लोगों के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो कैसे भी करके प्रदर्शन को ना खत्म करें और अगर वो खत्म नहीं करेंगे तो फिर उन्हें खाने की सप्लाई नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की लगातार देखिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो आम जनता के ऊपर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन अपने घर में गीदड़ की मौत मारे जाते हैं। उनके घर में घुस करके आतंकियों ने 4 रेंजर्स को शहीद कर दिया है, कराची सिटी में वो भी। जी बिल्कुल चंदन, देखिए ये मतलब पाकिस्तान की एक मतलब दास्ता है यही कि मतलब पाकिस्तान हमेशा आम लोग, निहत्थे लोगों के ऊपर ही पाकिस्तानी सेना हमेशा मतलब हमलावर रहती है, लेकिन जब आतंकियों के साथ सामना होता है तो वहां पर उनके सिक्योरिटी फेलियर हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग के ना फेलियर हो, वो सभी सामने दिख जाते। तो जो मतलब कराची का जिक्र करा आपने कि आप सोचिए कि कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल है, लेकिन वहां पर उस जगह पर जब इस तरह का ना हमला हो जाता है वो दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता, निहत्थी जनता, उसके सामने ही बस खाली शेर की तरह काम करती है। बाकी जब आतंकियों के साथ उसका ना सामना होता है तो उसका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर के जनाजे में कई आतंकियों के शामिल होने की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि नमाज़े जनाजे में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी शामिल हुआ। बताया जा रहा है कि लश्कर के राजनीतिक विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कई लोग भी पहुंचे हैं। तो देखिए यहां पर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकियों की एक बड़ी कतार देखी गई है और लश्कर तैयबा जो कि भारत में कई आतंकी हमले कराने का आरोपी रहा है और उसके कई आतंकी, लश्कर के आतंकी यहां पर पहुंचे हैं। सैफुल्लाह कसूरी के भी पहुंचने की जानकारी मिली है, इनामुर रहमान भी पहुंचा है और ये सभी लोग यहां एक क्रिकेटर के भाई को जनाजा देने के लिए, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शिवांक, ऐसे में सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान में आतंकी कौन है और सामान्य लोग कौन है, इसमें फर्क करना बहुत मुश्किल है। सोचिए शोएब अख्तर जैसी बड़ी शख्सियत, उसके भाई के जनाजे में इतने बड़े पैमाने पर आतंकी पहुंचे हैं। चंदन देखिए, पाकिस्तान मतलब कभी भी अगर आप पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की या फिर अमेरिका की अगर आप आतंकियों की एक पूरी सूची अगर आप मतलब देखेंगे तो दोनों में ना पाकिस्तान टॉप करा हुआ कि पाकिस्तान के 200 से ज्यादा ऐसे नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका ने या फिर संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित कर रखा है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ ये मतलब कहानी है उनकी कि उनके वहां पर चाहे बड़े बड़े मौलाना हो, चाहे उनके वहां बड़े बड़े नेता हो, वो किसी समय आतंकवाद के अंदर प्रयोजित रहे थे। तो फिर यही जो अभी आपने ना जिक्र कर सैफुल्लाह कसूरी चाहे इनामुर रहमान, इन दोनों को अमेरिका ने आज के 15 साल पहले आतंकी घोषित कर रखा था, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें खुला घूमने दिया, राजनीति करने की ना छूट दी और उसके अलावा इस तरह के जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें जाने के लिए पूरी तरह से ना अनुमति दी। तो वही तस्वीर लगातार पाकिस्तान की हर बार दिखती है कि किस तरह से जो है ना कि फिर वहां आतंकी इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान की सेना को उनके ऑफिस में घुस करके मारते हैं, उनके हेडक्वार्टर में घुस करके मारते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है, उन्हें मजबूत बनाता है। बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां चिन्हट इलाके में भीषण आग लगी है। हिमालयन कोल्ड स्टोरेज में आग लगी है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। यह बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां चिन्हट में एक कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लगने की जानकारी मिली है। आग लगने की वजह हालांकि साफ नहीं है, लेकिन देखिए आग लगने के बाद कैसे
धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और भीषण धुएं की चपेट में पूरा इलाका यहां पर दिख रहा है। नीतीश से जानते हैं, हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है इस आग को लेकर के? बुझाने की कोशिश कहां तक पहुंची है? देखिए, कोशिश जारी है और इस वक्त हम खड़े भी हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ऊपर से ये 2 मशीनें आपको यहाँ पर पानी डालती हुई दिखाई देंगी, लेकिन आग अभी भी अगर बात करें तो पीछे की तरफ लगी हुई दिखाई दे रही है। क्या लगा, कैसे कार्य? भाई साहब, काम कर लें, कुछ हम रोक बाद में। आप इसी को नहीं, हमारा नहीं है। लगी कैसे? हमें नहीं मालूम। अब देखिए, यहाँ पर जो टीमें हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये गाड़ी 1, 2, 3, 4, 5 ये सब गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। सुबह 6 बजे यहाँ पर आग देखी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है। क्या स्थिति है अभी? सर, काफी स्थिति चल रहा है। जी जी। अभी नीचे आग है? हाँ सर, नीचे आग है। कितनी भीषण है? काफी समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? सर, हम लोग करीब 5:30 बजे से शायद आग पे हैं यहाँ पर। 5:30 6 बजे तो आग लगने की सूचना बाहर आती है, उसके बाद से आप लोग को सूचना दी जाती है। लगभग ऐसा बताया जा रहा है 6:30 बजे के लगभग यहाँ पर आप लोग पहुंचे। सर, हमारा जो संबंधित फायर स्टेशन होता है वो पहले आ जाता है। ये हजरतगंज से आई है यूनिट, जो स्पेशल इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये हजरतगंज से इसकी स्थिति को देखते हुए यहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट बुलाए गए हैं। ये इक्विपमेंट क्या है? ये देखिए, AWT, ये आर्टिकुलेटेड वाटर टावर है। ये हजरतगंज में रहता है। ये भी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। ये भी हजरतगंज से आई है। जो संबंधित फायर स्टेशन का क्षेत्र है, वहाँ से गाड़ी पहले आ जाती है। ज्यादा भयंकर थी, छोटी गाड़ियाँ काबू पाने में कहीं ना कहीं असफल हो रही है। नहीं सर, छोटी गाड़ी सर, जाने का रास्ता भी होना चाहिए ना, किस प्रकार से जाना होगा ये देखा जाएगा। तो ये हाइड्रोलिक जो मशीन है? जी सर, पहले देखिए, सबसे पहले आदमी डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता है, टाइम लगता है, लैडर के माध्यम से लगेगा, उसके बाद वहाँ पे पहुँचेगा। अब जब गाड़ी जो हमारी है आसानी से पहुँचेगी तभी पानी पहुँच पाता है सर। ठीक है। सिया और चेतन का वो वीडियो दिखाने से पहले आपको इस वक्त केतन हत्याकांड से जुड़ी अभी की एक बहुत बड़ी खबर बता देते हैं। खबर यह है कि इस वक्त पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। सिया और चेतन को लेकर घटनास्थल पर पहुंची है। इस दौरान पुलिस ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर सिया और उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। लोहगढ़ किले की वो तस्वीर, वही वो ऊंचाई जहां से केतन को फेंका गया था, धक्का दिया गया था। जांच टीम यह पता लगा रही है कि घटना के समय केतन, सिया और चेतन किस किस जगह पर मौजूद थे। जब केतन को धक्का दिया गया था तो कौन किस स्थिति में था। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुणे ग्रामीण पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जांच टीम आरोपियों को लेकर लोहगढ़ किले पहुंची, जहां यह वारदात हुई थी। मौके पर पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। जांच के दौरान आरोपियों से उसी रास्ते पर चलवाया गया जिस रास्ते से वो घटना वाले दिन पहुंचे थे। पुलिस ने यह भी देखा कि आरोपी कहां रुके, किस जगह खड़े रहे और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ पे गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ, वो वैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता, आज जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या कुछ इस जांच का हिस्सा है? देखिए चंदन, सीन रिक्रिएट के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जवाबदेही तय करना है और सेक्शंस इस मामले में क्या बढ़ सकते हैं वो देखना है। सुबह 6 बजे पुणे ग्रामीण पुलिस जो है सिया और चेतन को लेकर जो है लोहगढ़ फोर्ट पहुंची है और वहां पर पूरे सीन रिक्रिएशन की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। एक एक स्टेप पर नज़र रखा जा रहा है कि पहले आप कहाँ गए, कैसे बैठे, कैसे चेतन ने बिना टिकट लिए फोर्ट में एंटर किया, उसने कब तक जो है इन दोनों को फॉलो किया और आगे दोनों जाकर कहाँ पर बैठे, सिया ने कैसे इशारा किया कि मैं झुक जाऊंगी तो तुम धक्का देना। तो इन तमाम एंगल्स के फिर से सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है और जो जानकारी सामने आ रही है कि एक डमी भी लेकर पूरा जो सीन है वो एंड तक रिक्रिएट किया जाएगा। तो लगभग ये प्रक्रिया पूरी होने आई है। पुलिस इसकी पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही है ताकि रिपीट पर जब कोर्ट में ज़रूरत पड़े तो इस बड़े सबूत के तौर पर इसको पेश किया जा सके। तो आज सीन रिक्रिएट इसलिए किया जा रहा है ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके कि किस किस एंगल पर जाकर सिया और चेतन ने इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया है। कैसे चेतन बिना टिकट के फोर्ट के अंदर घुस आया, कैसे उसने हुडी पहने हुए भी सिया को हिंट दे दिया, सिया ने कैसे उसके हिंट को समझ लिया और कैसे वो एज पर गए जहां पर जो है केतन को धक्का दे दिया गया। तो इन तमाम एंगल्स का सीन रिक्रिएशन वहां पर किया जा रहा है। एक डमी बॉडी भी वहां पर लाई गई है जिसका पुणे ग्रामीण पुलिस जो है वो पूरा सीन रिक्रिएशन में इस्तेमाल करे और पूरी
सीन का एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। एक दूसरा पुलिस अधिकारी जो है वो हर एक मिनट्स को अपने जो रिपोर्ट है उसमें नोट कर रहा है, ताकि जब आगे कोर्ट में इस बात को रखा जाए, जब इनकी कस्टडी बढ़ाई जाए और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की डिमांड की जाए, तो ये सारे सबूत जो हैं वो पुलिस के पास तैयार है। तो ये सीन रिक्रिएशन इस पूरे केस में एक सबसे बड़े फिलहाल जांच के तौर पर सामने आ रहा है। पुणे की लोहगढ़ पुलिस लोहगढ़ फोर्ट पर जो है पुणे ग्रामीण पुलिस पहुंची है। पुलिस की पूरी एक टीम वहां पर मौजूद है। वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं नम्रता, आम पर्यटकों के लिए बंद करवा दिया गया है ताकि पुलिस, बिल्कुल वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर पुलिस मौजूद है। और वो गए थे, वो सीन उसने जो भी मोमेंट था वो बताया, उस हिसाब से हमने वो सीन रिक्रिएट किया। सर फॉरेंसिक की टीम भी साथ में मौजूद थी क्या? एक डमी जो भी था इन्वेस्टिगेशन में, जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो प्रोसीजर होती है उस हिसाब से हमने जो सीन रिक्रिएट किया। डमी पुतले को भी क्या ऊपर लेके गई थी पुलिस? जी ओके, हमारे साथ डीवाईएसपी सर। कुछ पूछूंगा नहीं, कितने बजे लाए, क्या किया, वही सब। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया हुआ। थैंक यू। तो सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस पहुंची और यहां जानकारी दे रहे थे पुलिस अधिकारी कि वहां पर किस तरह से डमी भी लेकर के गए थे, उसी वेट का जिस वेट का केतन था। और दो तस्वीरें देखिए, एक आपको हम दिखा रहे हैं बिल्कुल दूर से उस ऊंचाई पर जहां से केतन को धक्का दिया गया था, वहां से जब सीन रिक्रिएट किया जा रहा था तब की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर जिसमें क्लोज फ्रेम में आप देख सकते हैं वो अधिकारी शामिल हैं जो चेतन और सिया को लेकर के यहां पर पहुंचे हैं। फीमेल पुलिस भी नजर आ रही है। नम्रता हमारे साथ बनी हुई हैं। और नम्रता, इस केस में एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं और जैसा पता चल रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस मर्डर को अंजाम दिया गया और ऐसा नहीं था कि अचानक आवेश में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूरी प्लानिंग की गई, बाद में बचने की भी तैयारी की गई थी। जी बिल्कुल चंदन, प्लानिंग पूरी थी और प्लानिंग की शुरुआत आपको बताऊं मैं गूगल पर सर्च करके की गई। गूगल पर सिया और चेतन दोनों ने सर्च किया कि अगर इस तरह की प्लानिंग की जाती है तो वहां पहुंचकर किस तरह अंजाम दिया जाए। उन्होंने ये तक प्लानिंग की कि अगर पुलिस आप तक पहुंचती है तो किस तरह बचाया जाए, एक्टिंग मेथड्स किस तरह के होते, तो ये तमाम प्लानिंग जो है उन्होंने की। गूगल सर्च दोनों ने किया था, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। और फिलहाल पुलिस ने बाकायदा एक रिक्रिएशन किया है। जो केतन है उसकी बॉडी वेट का एक डमी जो है वो ले जाकर पूरा एक सीन रिक्रिएशन किया है ताकि किसी तरह की कोई भी सबूत जो है वो वहाँ पर ना चुके। फॉरेंसिक की टीम को भी वहाँ पर लेकर पहुँचे कि अगर कुछ नया इंडिकेशन इन दोनों की तरफ से पता चलता है तो उस सबूत को भी इकट्ठा किया जा सके। और ये बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला मामला था, क्योंकि जिस तरह देखा गया, हमने इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन इसमें जिस तरह फैमिली बैकग्राउंड्स को देखा गया, दोनों के रवैये को देखा गया, तो और जिस तरह के खुलासे सिया ने किए, तो ये पूरे मामले को और भी ज़्यादा चौंकाने वाला बना देता है। और अब पुलिस ने इस मामले में सीन रिक्रिएशन किया है। केतन के पिता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने उनको सांत्वना दी कि किसी भी तरह के इसमें चूक नहीं की जाएगी। और अब आज रविवार के दिन पुणे ग्रामीण पुलिस लोहगढ़ फोर्ट पहुंची है। वहां आम पर्यटकों को स्थायी रूप से रोका गया, पूरा सीन रिक्रिएशन वहां पे किया गया। एक एक सवाल जो है सिया और चेतन से पूछे गए, हर एक एंगल चेक किया गया, कहाँ बैठे, किससे बात की, किस तरफ मुड़े आप, कितने कदम आप आगे बढ़े, इन तमाम एंगल्स पर पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और कोर्ट में एक मजबूत तौर पर इसको पेश किया जाएगा। डमी ले गई पुलिस ताकि किसने धक्का दिया, किस वेट से धक्का दिया, उस बात को भी समझा जा सके, क्योंकि सिया 20 वर्षीय है, कम एज है, क्या वो उस वेट पर जो है केतन को पुश कर पाएगी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल था। तो चेतन ने किस तरह मदद की, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में था, फिजिकली फिट था, तो कितने प्रेशर में, क्या एक बार में गिर गया। तो इन तमाम जो सवाल उठ रहे थे उस सवाल की जांच रिपोर्ट बनाने के लिए एक सीन रिक्रिएशन सुबह 6 बजे लोहगढ़ फोर्ट पर किया गया और वहां पर पुलिस एक बड़ी टीम लेकर पहुंची ताकि एक भी सबूत को मिस ना किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि बड़ी टीम को ले जाना और जो फॉरेंसिक टीम है उसको भी ले जाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बरसात का दौरान है, कुछ सबूत वहां से मिस ना हो जाए जो आगे गंभीर रूप से कोर्ट में साबित हो सके। तो इन तमाम एंगल्स को देखते हुए पुलिस आज सुबह
तड़के लोहगढ़ फोर्ट पहुंची और वहां पर तमाम एंगल से जो है जांच की और सीन रिक्रिएशन इस पूरे क्राइम में सबसे महत्वपूर्ण जांच बताया जा रहा है। चंदन, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नम्रता दुबे इस पूरी जानकारी के लिए। कल खुलासा हुआ था कि सिया और चेतन क्रिकेट मैच के जरिए एक दूसरे से पहली बार मिले थे और फिर करीब आ गए, और अब इस बात की पुष्टि करने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा है। इस वीडियो में आरोपी सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इसी साल जनवरी का है, 2026 जनवरी का वीडियो बताया जा रहा है। दोनों साथ में एक लोकल क्रिकेट लीग की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे थे। इस वीडियो के सामने आने से दोनों के पुराने कनेक्शन को लेकर पुलिस के दावे और भी मजबूत हो गए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों क्रिकेट का मैच देखने गए थे। दर्शक दीर्घा में बैठे दिखे थे, एक ही रंग की टी शर्ट पहनी थी, हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे। इस वीडियो से पुलिस का यह दावा मजबूत होता है कि दोनों के पुराने कनेक्शन थे। लोकल क्रिकेट लीग की ओपनिंग का यह वीडियो है, जनवरी 2026 का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो की पड़ताल कर रही है पुलिस, और कहीं ना कहीं इसमें जो बात यह भी सामने आ रही थी कि जो सिया का भाई है उसे इस संबंध की पूरी जानकारी थी, क्योंकि ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि इस तरह के कपल जो है मैचेस देखने के लिए पहुंचते हैं। इंटरनेशनल मैचेस हो, लोकल मैचेस हो, वहां लोग पहुंचते रहते हैं। और यहां पर जिस तरह से सिया को उसके भाई ने ही मिलवाया था चेतन अग्रवाल से, मैच के दौरान ही मुलाकात हुई थी। वहीं केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच के दौरान ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर इस खूनी साजिश का पूरा खेल रचा। आखिर कैसे बुना गया केतन की हत्या का पूरा जाल? जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। मोहब्बत, साजिश और मौत, केतन हत्याकांड में हर खुलासे के साथ रहस्य और गहराता जा रहा है। जैसे जैसे केतन हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, जांच के हर मोड़ पर बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सिया ने खुलासा किया है कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने केतन से शादी नहीं करने की जो वजह बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली है। सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या हो जाती है तो उसे दूसरी शादी के बारे में सोचने के लिए कम से कम 3 साल का समय मिल जाएगा। चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2 से 3 साल का समय चाहता था। सिया और चेतन दोनों को डर था कि अगर शादी तोड़ी गई तो परिवार और समाज में बदनामी होगी, और इसी बदनामी से बचने के लिए दोनों ने केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची। जांच में सामने आया है कि सगाई से पहले सिया और चेतन अपने दोस्तों के साथ फरवरी में उदयपुर ट्रिप पर गए थे। करीब 5 दिन तक ग्रुप ट्रिप पर रहे। यहाँ तक कि जांच में ये भी पता चला है कि चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस अब दोनों के रिश्तों, यात्रा के रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों को जोड़कर घटनाक्रम की कड़ियां तलाश रही है। जांच इस पहलू पर भी केंद्रित है कि दोनों के बीच संपर्क कब और कैसे बढ़ा। केतन हत्याकांड में पुलिस के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। इन्हीं सवालों से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने सिया के माता पिता से लंबी पूछताछ की। इस दौरान सिया का भाई साहिल भी मौजूद रहा। 11 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ में सिया के माता पिता ने पुलिस को क्या क्या बताया वो भी जानते हैं। पूछताछ में सिया के माता पिता का खुलासा। पुलिस, आपको पता था कि सिया और चेतन दोस्त थे और उनके बीच प्रेम संबंध था? सिया के माता पिता, नहीं, सिया ने कभी चेतन के बारे में नहीं बताया। पुलिस, सिया ने कभी चेतन से शादी करने की जिद की थी? सिया के माता पिता, नहीं, सिया ने कभी ये नहीं कहा कि वो चेतन से शादी करना चाहती है। पुलिस, केतन से शादी सिया की सहमति से तय हुई थी। सिया के माता पिता, सिया की हाँ के बाद ही शादी तय हुई और सगाई हुई। पुलिस, क्या सिया को केतन का स्वभाव पसंद नहीं था? सिया के माता पिता, सिया ने केतन के स्वभाव को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। पुलिस, सिया पर केतन से शादी करने का दबाव डाला जा रहा था। सिया के माता पिता, नहीं, वो हमारी लाडली बेटी है, किसी तरह का दबाव नहीं डाला। पुलिस, क्या शादी तय होने के बाद सिया लगातार चेतन से मिलती थी? सिया के माता पिता, हमें इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।
पुलिस, क्या आपको ये पता था कि साहिल और चेतन दोस्त हैं? सिया के माता पिता दोनों क्रिकेट खेलने के दौरान मिले थे, लेकिन हमने दोनों को कभी साथ नहीं देखा। पुलिस, आपको केतन की हत्या की साजिश के बारे में कोई जानकारी थी? सिया के माता पिता, हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सिया ऐसा कर सकती है। हमने दोनों को हमेशा हंसते खेलते देखा। हमारे मन में कभी ये शक नहीं था कि ऐसी कोई साजिश रची जा रही है। उधर सिया के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है। दूसरी ओर केतन के पिता जवान बेटे की मौत के सदमे से नहीं निकल पा रहे हैं। पिंपरी चिचवड़ में केतन अग्रवाल के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, श्रद्धांजलि दी गई। सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। मेरे को पूरे कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। एसपी गिल साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, और सबका आभारी हूं जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे बच्चों के आरोपियों को सजा मिले तक आप मेरा साथ दोगे। पुलिस की कोशिश है कि हर सबूत, हर बयान और हर कड़ी को जोड़कर घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने लाई जाए, ताकि इस केस से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल सके। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार केतन की हत्या क्यों की गई। तो सिया के माता पिता का यह दावा है कि उनको बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन इन तस्वीरों को अगर ये देखें तो ये समझ में आता है कि दोनों के संबंध काफी प्रगाढ़ थे, बिल्कुल किसी सामान्य कपल की तरह। देखिए यहां बैठे हुए हैं, एक ही टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, और इस दौरान कभी सिया चेतन चौधरी का हाथ पकड़ती है, कभी उसके कंधे पर सिर रखती है। और ये जो चेतन चौधरी है, ये सिया के भाई के साथ क्रिकेट खेला करता था और सिया के भाई के जरिए ही दोनों की मुलाकात हुई थी। ऐसे में यह समझना कि सिया के परिवार को इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, यह हैरान करने वाला है। या तो इस पूरे मामले को लेकर सिया का परिवार झूठ बोल रहा है, क्योंकि यह तस्वीर पब्लिक डोमेन में है और यह तस्वीर सामने आई थी, यह जनवरी 2026 की बताई जा रही है, और चेतन चौधरी सिया के भाई का जानने वाला है। सोचिए, मैचेस हो रहे हों, वहां ये लोग आराम से बैठ रहे हों, घूम रहे हों, लेकिन उसके परिवार को बिल्कुल ऐसा पता ना हो, ये नामुमकिन लगता है। और इसी वजह से उसके परिवार को बुलाया गया बयान दर्ज कराने के लिए। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सिया गोयल और चेतन चौधरी का जो ये रिश्ता था, उसके परिवार को स्वीकार नहीं था, इसी वजह से यहां पर ये इसकी शादी केतन अग्रवाल से कराने की कोशिश की गई। हाथ में हाथ डालकर दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं, एक ही कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, और कपल्स ऐसा करते हैं, इसमें कुछ भी अनूठा नहीं है, कुछ भी अनोखा नहीं है। वीडियो से पुलिस का दावा यह मजबूत होता है कि दोनों के प्रेम संबंध थे, और इसी प्रेम संबंध की वजह से केतन को मौत के घाट उतारा गया। दोनों के पुराने कनेक्शन का दावा लोकल क्रिकेट लीग की ओपनिंग का यह वीडियो बताया जा रहा है, यानी कि दोनों शहर में आराम से घूम रहे थे, दोनों एक साथ घूमा करते थे। जनवरी 2026 का यह वीडियो है, और परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हें अपनी बेटी के इस अफेयर के बारे में पता नहीं था। पुलिस फिलहाल पड़ताल कर रही है और एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड की अगर बात की जाए तो यह सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर टिका हुआ है, और सिया का जो परिवार है वो एक रसूखदार परिवार है, पैसे वाला परिवार है।